नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। MHK किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हमने ये 1-1.5 किलो दही ली थी। अब इसकी छाई बना ली है। अब हम अपनी कढ़ी घोलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 1-1.5 कप लिया है बेसन। हम इसे इसमें डाल लेंगे। कढ़ी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले भी तड़का लगा सकते हैं कढ़ी में और बाद में भी। अब हमने बेसन डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी और नमक। इसमें हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। हल्दी और मिर्च को हमने डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच ये पिसा हुआ धनिया। और कुछ नहीं डालेंगे इसमें ज़्यादा। अब हम इसे अपनी हाथ वाली रही से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी को। हमारे बेसन, नमक, मिर्च, धनिया सारे मिक्स हो जाएं। हमने अपने बेसन को मिक्स कर लिया है और भी इसमें जो सामान डाले थे वो भी हमने सारे मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमने अपने भगोने में 150 ग्राम तेल ले लिया है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये मेथी दाना। इसे भी अच्छे से लाल होने देंगे। इसके बाद डालेंगे हम अपने कटे हुए लहसुन प्याज। इसके बाद डालेंगे हमने ये 4-5 लाल मिर्च ली हैं। ये साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, इन्हें डाल लेंगे। अब इन्हें अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से लाल होने देंगे। हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में हींग। ये हमने आधा चम्मच से कम हींग डाला है और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी छाई में जो हमने बेसन मिलाया था। अब हम इसे डाल लेंगे। तो हमें ये जब तक उबाल नहीं आ जाता, जब तक इसे चलाते रहना है अच्छे से। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है हमारी कढ़ी का। हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है। ये हमने अपनी कढ़ी को जब तक चलाया है, जब तक इसमें उबाल नहीं आया। अगर हम अपनी कढ़ी को बीच में चलाना बंद कर देंगे तो हमारी कढ़ी फट भी सकती है। इसलिए हमें कढ़ी अपनी जब तक चलानी है जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। हमें अपनी कढ़ी अच्छे से पकानी है। हमारी कढ़ी पक रही है। अब हम अपनी कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े के लिए हमने बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डाल के हम इसका अच्छे से अपने कढ़ी के पकोड़े का पेस्ट बना लेंगे। हमने अपने बेसन का घोल बना लिया है। ना ज़्यादा इसे पतला रखा है, ना ज़्यादा इसे टाइट रखा है। ये देखिए। अब हम अपने पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। हमने अपना तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख लिया था। अब हम अपने पकोड़े बनाने शुरू करेंगे। बेसन को हमने थोड़ा पतला रखा था ताकि हमारे पकोड़े सॉफ्ट बने। बहुत सॉफ्ट बनेंगे, हम आपको दिखाएंगे।
अच्छे से सिकने देंगे हम इन्हें। अब हम इन्हें पलट लेंगे। अच्छे से सेक लेंगे, हल्के लाल करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। अब हम अपने पकौड़ों को निकाल लेंगे, ये अच्छे से सीख चुके हैं। ये देखिए अच्छे से सीख चुके हैं और एकदम से सॉफ्ट हैं, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। ये देखिए ऐसे ही हम सारे पकौड़े बना लेंगे। कड़ी के पकौड़े हमारे एकदम से बनके तैयार हो चुके हैं। हमारी कड़ी को भी पकते पकते 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी कड़ी में पकौड़े डालेंगे। देखिए पककर हमारी कड़ी कितनी अच्छी हो चुकी है और हमने खूब पकाया है अपनी कड़ी को। जितना हम ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही हमारी कड़ी स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल लेंगे। ये देखिए बहुत आसान है कड़ी बनाना। आप अपने घर पर आसानी से कड़ी बना सकते हैं। तो हमारी स्वादिष्ट कड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी कड़ी और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हमारी कड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।